2026 2026 अब क्या करना है? बहुत से परफेक्ट प्लान्स तो हैं आपके पास, जिन पे एक अरसे से बातें हो रही हैं, सोचा जा रहा है, इरादे बन रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे। नाउ यू नीड अ कमिटेड माइंडसेट। पुरअज़म हो जाए। देखिए, नीयतें अगर चट्टान हो ना तो वजूद खुद ब खुद हरकत करता है। जेब में धन हो ना हो, सीने में लगन होनी चाहिए, पूरे वजूद में आंधी आई हो। डॉक्टर इकबाल ने इरशाद फरमाया था, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में तूफान नहीं है। 2026 के अंदर जो पंच लाइन है वो है स्टॉप टॉकिंग एंड स्टार्ट डूइंग। और अब आप खड़े हो गए, नाउ यू आर रेडी फॉर समथिंग। लेकिन याद रखिए, फोकस इस पे नहीं करना कि 0 से 100 तक एकदम आ जाएगा, यानी जनवरी 2026 में ही नतीजे नजर आएंगे, सब कुछ चेंज हो जाएगा, इनकलाब आ जाएगा, तिजोरी बढ़ जाएगी और फिटनेस मुकम्मल हो जाएगी। ना, ऐसे नहीं होता। ना, इट इज फ्रॉम 0 to 10, 10 to 20, 20 to 60 और आहिस्ता आहिस्ता 100 हो जाएगा अगर आपने कुछ ना किया, अगर आप भागे नहीं, डटकर मैदान में खड़े रहे तो ये 100 हो जाएगा। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। वो जो सफर है ना, वो जो जर्नी है, वो जो मेहनत वाला सफर है, उस पर भरोसा, बल्कि उस पर मजा लें। देखिए, चीजें मुकम्मल हो जाती हैं। अगर 2026 में पूरा ना भी हुआ तो काफी आगे तक आप पहुंच जाएंगे, क्लैरिटी भी मिल जाएगी। और बहुत से काम तो जिंदगी में ऐसे होते हैं ना कि जिसके लिए किसी खास दिन का, किसी साल का इंतजार नहीं किया जाता। तौबा करनी है तो शब बारात का इंतजार नहीं करना, फौरन कर लेनी है। नमाजें अदा करनी है तो अगली नमाज जो भी आ रही है पढ़ लेनी है। रमजान मुबारक का इंतजार नहीं करना, उसमें तो रोजे रखते हैं और वो फर्ज है। न्यू ईयर क्या होता है? एक सफाई पलटते हैं ना। देखिए, आपका हर दिन में जिंदा रहना, जिंदा होना, ये एक सेलिब्रेशन है, ये एक एनिवर्सरी है। तो हैप्पी न्यू डे ये तो रोजाना हम मनाते हैं। और फिर ये भी कोई जरूरी नहीं है कि आप न्यू ईयर के अंदर नई टू डू लिस्ट लेकर दाखिल हों कि ये काम तो करना ही है। एनी गोल विच मेक्स यू फील गुड, वो काम, वो गोल जिससे आपको मजा आता है, जो आपकी इनर सेटिस्फैक्शन का सबब है, इसको भी जरूर रखें। सजा भी होती है, मजा भी तो साथ रखना है ना। और याद रखिएगा, न्यू ईयर रहता नहीं है, ये पुराना हो जाता है। जनवरी के अंदर ही पुराना हो जाता है ये। तो जितनी रेजोल्यूशंस, इरादे, गोल्स वगैरह बने होते हैं वो भी पुराने हो जाते हैं। इसको कैसे सेट रखना है? नंबर 1, वो जो आपकी जिंदगी का मेन मकसद है, वो गोल्स, वो रेजोल्यूशन, वो इरादे बनाएं जो उस मेन गोल की तरफ ले जाने वाले हों। इससे फ्लो बाकी रहता है और मोमेंटम रहता है और काम चलते रहते हैं। और नंबर 2, ये साल बहुत बड़ा हो जाता है तो इसको तोड़ लें, महीनों में, हफ्तों में, वीक्स में। और अब जो कुछ करना है उस छोटे पीरियड में करें। नियत करनी है, इरादा करना है, अमल करना है, उसका फीडबैक लेना है, फेलियर को करेक्ट करना है, सक्सेस को सेलिब्रेट करना है। उस छोटे पीरियड में करेंगे ना, चीजें आसान रहेंगी। और नए साल 2026 में ये 2 जुमले अहम तरीन है। नंबर 1, कुछ नया करना है, और नंबर 2, पुराने को अपडेट करना है, बेहतर करना है। खूब है तो खूब तर करेंगे, बेहतर है तो बेहतरीन करेंगे। दोनों जुमले वैसे हैं इंटरकनेक्टेड, एक के ऊपर काम होगा तो दूसरे पर खुद ब खुद होना शुरू हो जाएगा। असल में आपको पॉलिश की जरूरत है, सलाहियतें आप में हैं, जंग लगा हुआ है। यूज, अदरवाइज यू विल लूज, आप लूज कर जाएंगे। देखिए, फोकस तो 2 चीजों पर करना है, FF यानी फुल फोकस 2 चीजों पर रहेगा। एक है टाइम और एक है नॉलेज। टाइम पे फोकस क्यों करना है? इसलिए कि बहुत कम है। नॉलेज पे फोकस क्यों करना है? क्योंकि बहुत ज्यादा है, उछल रहा है, उबल रहा है इधर उधर। रील्स हैं, चैट जीपीटी है और इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन फ्लड आया हुआ है कि इसको मैनेज करना जरूरी है। कुछ नया करेंगे, ऐसा पता क्यों नहीं कर पाते? माजी के तलख तजर्बात, एक्सपीरियंसेस, रेफरेंसेस, वो फेलियर्स, वो सब शॉर्टकमिंग्स ज़हन में आ जाती है और हम डर जाते हैं। ऐसी सूरत में आपको ना एक बच्चे को देखना चाहिए। वो काम कर रहा होता है, खेल रहा होता है, कुछ भी कर रहा होता है, और अगर नहीं कर पाता तो फौरन दूसरा अंदाज ढूंढता उसको करने का। ही जस्ट लुक फॉर द अदर वे टू डू द सेम टास्क, टू रीच द सेम डेस्टिनेशन। और एक कितनी जबरदस्त बात है, अपनी जात पर खुद एतमादी की, अपनी स्किल्स के ऊपर एक इन्हिसार होता है उसको कि मैं कर लूंगा और मुझे पता चल जाएगा। तो याद रखिए, टाइनी डिटेल्स के ऊपर नजर रखनी है, लेकिन जो बिग पिक्चर है उसको नजरों से ओझल नहीं होने देना। वही आपकी सबसे बड़ी मोटिवेशन होगी। जेब में अगर 10 रुपए है ना, आपने यही जाहिर करना है कि मेरी जेब में 10 करोड़ पड़े हुए हैं।
इफ यू आर एट द वीकेस्ट पोजीशन यू मस्ट अडॉप्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट पोस्चर। आप कमजोर तरीन हो गए हैं, लेकिन आपके जिस्म से, आपकी पूरी अदाओं से, आपके पूरे वजूद से लगना चाहिए कि आप मजबूत तरीन खड़े हुए हैं। इसी तरह आप बाउंस बैक करेंगे ना। ये 3 तारीखें आपने नोट करनी है। 1 जनवरी 2025, 1 साल पहले आप कहां थे। 1 जनवरी 2026 आज आप कहां खड़े हैं। और 1 जनवरी 2027 1 साल बाद आप कहां होंगे। 1 साल ये कुछ छोटी चीज नहीं होती, एक एक लम्हा कीमती होता है। इस वक्त दुनिया में जो एवरेज एज है ना वो तकरीबन 73 इयर्स है। औरतों में 76 है, मर्दों में 70 इयर्स है। अगर किसी की उम्र 70 साल भी होती है तो ये कोई इतनी ज्यादा थोड़ी है। 70 साल मीन्स 70 ईदें, 70 माह रमजान, 70 बर्थडेज एकदम गुजर जाती हैं। तो सुन लीजिए, ईयर चेंज हो गया, मंथ चेंज, डेट चेंज, ये तो रेगुलर है, होना ही है। असल चीज जो चेंज होनी थी वो हुई कि नहीं। बंदा चेंज हुआ कि नहीं हुआ भाई। देखो मेरी बात सुनो, गौर से सुनिएगा। एक बंदा जो बहाने करता है, एक्सक्यूज करता है और भाग जाता है, टांग पे टांग रख के सारे दिन स्क्रॉलिंग कर रहा है, उससे क्या गरज कौन सा साथ चल रहा है। उसकी तो वही हरकतें, वही आदतें रहेंगी। तो ये एक नजर मोड़ के पीछे देखें, ये 2025 भरा भरा गुजरा है या खाली खाली गुजरा है। अगर खाली था ना तो एक लफ्ज की कमी रही है, अहम तरीन है ये पूरी जिंदगी में, और वो है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। नज्मो जब्त की जितनी भी इकसाम है ना उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है परसेवेरेंस। परसेवेरेंस का मतलब चैट जीपीटी पे सर्च करें, डिक्शनरी देखें, बड़ा कुछ मिलेगा। मैं आपको बताता हूं, परसेवेरेंस का मतलब है कि एक बंदा चिमट गया है, करता जा रहा है, चीज मुश्किल हो गई है, नहीं छोड़ रहा, और फिर चीजें बोर होना शुरू हो जाती हैं तब भी नहीं छोड़ रहा। और यहां पे जादू शुरू होता है कि एक बंदा जब चिमट गया है, भाग नहीं रहा, करता चला जा रहा है, रिजल्ट्स अब जरूर आते हैं। तो याद रखिए 2026 में प्लान क्या है। अगर आप स्टूडेंट हैं, जो भी आपका कोर्स ऑफ स्टडी है, आपने उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नथी करना है, उसको जोड़ना है। अगर आप प्रोफेशनल है, आपने नई स्किल्स लेनी है ताकि मजीद शार्प हो सके, और इनकम बढ़नी चाहिए, प्रमोशन होनी चाहिए। याद रखें, आज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना कि रोबोट सारे काम करता चला जा रहा है, मशीन सबसे आगे आ गई है और जनाब छा गई है। ये अनकरीब घरों में और ऑफिस के अंदर भी रोबोट आ जाने हैं। जैसे एकदम मोबाइल आया था और उसने चीजों को रिप्लेस कर दिया था, तो आप भी रिप्लेस हो जाएंगे अगर आप शार्प नहीं रहेंगे। टेक दिस, 21 दिन अगर कोई काम लगातार किया जाए ना कंसिस्टेंसी के साथ, आपका पूरा साल बदल देगा। और अगर 1 साल कोई काम लगातार इस्तकामत के साथ किया जाए, जिंदगी बदल जाएगी। कहते हैं ना, खुद को बदलो, साल तो हर साल बदल जाता है। आप खुद भी बदल सकते हैं अपने आप को, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। ये 3 चीजें ले लें बस। नंबर 1 इज फोकस। अगर आपने 10 चीजों के ऊपर फोकस रखा हुआ है तो आप स्टक हो जाएंगे, लेकिन अगर आपने एक चीज पे फोकस रखा है, कुछ अर्से के बाद वो एक चीज बाकी 9 को भी फंड करना शुरू कर देगी। एक बड़ी एक्सटेंसिव रिसर्च है, बहुत बड़ी तहकीक है, जिसमें साबित किया गया कि अगर आप इंटेलिजेंट हैं, एजुकेटेड हैं, हार्ड वर्किंग है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका फोकस सेट नहीं है तो कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं होने वाली। तो 2026 में क्या करना है, हमने चीजों को शॉर्ट लिस्ट करना है, ऑप्शंस को नैरो करना है और फैसले कर लेने हैं। जब फैसला कर लेंगे ना, हल्के फुल्के हो जाएंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी और आप बड़ी जल्दी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और नंबर 2 है ब्रेन साइंस। याद रखिए, आपका दिमाग अच्छे बुरे में, सही गलत में फैसला नहीं कर सकता। बस जो चीज रिपीट होती है ना, ये उसी को सच समझ लेता है और उसी को आपके अंदर नाफिज करता है। एक बंदा नमाजें पढ़ रहा है, जिक्र कर रहा है और अच्छे काम कर रहा है, सच बोल रहा है और उसको रिपीट करता जा रहा है, यही उसकी आदत बन जाएगी। और एक बंदा झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है, रिपीट करता जा रहा है, यही उसकी पर्सनालिटी बन जाएगी। क्योंकि योर थॉट्स बिकम योर फीलिंग्स, योर फीलिंग बिकम्स योर एक्शंस एंड योर एक्शन बिकम्स योर पर्सनालिटी। ये एक हायरार्की है ना, तो इसका मतलब चेंज होना कोई मुश्किल नहीं है। जस्ट सेलेक्ट द पर्सनालिटी टाइप and just start saying it to yourself, start visualizing it। जो पर्सनालिटी आप बनना चाहते हैं उसको क्लिक करें और अब सेल्फ टॉक करें, अपने आप से बातें करें। इसको आम चीज ना समझे, इट्स वेरी पावरफुल। खास इमोशंस के साथ अपने आप से बातें करें, लिखें उस पर्सनालिटी टाइप को। द पर्सनालिटी यू विजुअलाइज विल बी रिफ्लेक्टेड इन यू, दिस इज 100% कंफर्म। एंड सेकेंड स्टेप इज द थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस, दे आर विजिटर्स। ये आएंगे, ये सोचें, ये जज्बात का बहाव ये आता रहेगा। आपकी ये जिम्मेदारी है
आपका ये काम है किसको जगह देते हैं, किसको किक आउट कर देते हैं। जिसको अपने दिमाग में जगह देंगे वो वही रहेगा और वही टिक जाएगा, फिर वही आपकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट होगा। बिकॉज 99% ऑफ योर एक्शंस आर ऑटोमेटिक, दे आर इन सबकॉन्शियस। आपको पता भी नहीं होता वो रील बनी हुई है, वही साइकिल रिपीट हो रहा होता है। और ब्रेन गेस व्हाट्स नेक्स्ट बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस। आपका ब्रेन आने वाली बात को गेस कर लेता है माजी के झरोकों में झांक के, रेफरेंसेस लेके। तो बड़ा आसान है, डाटा चेंज कर दे, डाटा चेंज हो जाएगा, ब्रेन चेंज हो जाएगा, पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी। याद रखिए, कोयला 200 किलोमीटर गहरा जमीन के अंदर 1300 डिग्री सेंटीग्रेड का वो टेम्परेचर सहता है तो फिर हीरा बनता है। तो ये प्रेशर ही हीरा बनाता है, चाहे कोयला हो चाहे इंसान हो। तो प्रेशर से डरना नहीं है, क्योंकि ये ऐसी चमक लाता है कि दुनिया देखती है। और वो जिसपे कोई प्रेशर नहीं ना, उससे मुलाकात करें, रूखा फीका सूखा होगा, कोई ड्राइव नहीं, कोई जिंदगी में मोटिवेशन नहीं। और लास्ट 2025 के दोस्तों को रिव्यू करना है। इनकी सोहबत ने आपको संवारा या बिगाड़ा, कंस्ट्रक्शन या डिस्ट्रक्शन। ऐसे रूखे पीखे और फजूल किस्म की दोस्तियों का ना सबसे बड़ा नुकसान ही होता है, इंसान की सोच छोटी हो जाती है, दिमाग सुकड़ जाता है, माइंड श्रिंक्स। अब जिंदगी बेमकसद और बेमानी हो जाती है, कोई अंदर ऐसी स्पार्क नहीं होता, पपेट की तरह है, बस जो चला रहा है चल रहे हैं। और दूसरी तरफ थोड़े लोग ऐसे हैं दुनिया में, हैं जरूर, जो किसी रास्ते से गुजर जाए ना, रास्ते महक जाते हैं। उनकी चंद मिनट की सोहबत मिल जाए, ऐसे लगता है अंदर हमारी सोई हुई सलाहियतें एक अंगड़ाई लेकर खड़ी हो गई हैं। ये सूरज होते हैं, सूरज, एनर्जी का पावर हाउस। ये अपनी रोशनी खुद बनाते हैं और इतनी ज्यादा बनाते हैं कि दूसरों में भी तकसीम करते हैं। और ये सूरज अपनी जिंदगी में ले आए, कोई ना कोई अंधेरे छट जाएंगे। और ये जो टाइम वेस्टर्स हैं, वक्त जाया करने वाले दोस्त हैं, ये जब आपकी जात में तब्दीली देखेंगे ना, तो या तो खुद को चेंज कर लेंगे या भाग जाएंगे। सो मेक फ्रेंड्स हु फोर्स यू टू ग्रो। ऐसे दोस्त बनाएं जिनकी सोबत में आप जबरदस्ती ग्रोथ पे मजबूर हो जाएं। और दूसरी चीज है बुक्स, किताब पढ़ें। किताब बहुत कीमती है। मिसाल देते हो, अगर आप रोज के 5 सफ़े पढ़ रहे हैं और उस किताब के 300 सफ़ात है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 महीने में आपने एक किताब खत्म कर ली। ये 15-20 मिनट में पढ़े जाते हैं 5 सफ़े, कुछ इतने मुश्किल नहीं है। और अगर आपने यूं कर लिया तो साल की आपने 6 किताबें पढ़ ली। अब सोचिए, एक बंदा जो साल में 6 किताबें पढ़ेगा, उसके ब्रेन के पाथवेज कितने मजबूत हो जाएंगे, उसके सोचने का अंदाज कितना बदल जाएगा, उसकी सलाहियतें कितनी निखर जाएंगी, उसका वे ऑफ कम्युनिकेशन कितना जबरदस्त हो जाएगा। और थर्ड है, इस्लामिक कैलेंडर को भरपूर फॉलो करना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2026 में 1825 नमाजें आएंगी, ये रोज होंगी और रिपीट होती जाएंगी। हाजिरी लगनी है, वैसे तो सारा दिन ही अल्लाह की याद में गुजारना है, लेकिन ये हाजिरी लगानी है और ये फर्ज है, ये जरूरी है। और इसी तरह तकरीबन 18 फरवरी को रमज़ान मुबारक की तशरीफ आवरी होगी, आमद होगी 2026 में, तो रोजे पूरे रखने हैं। और 25 मई को हज होगा, अगर फर्ज है इसको भी अदा करना है। और ज़कात का तो कोई महीना कोई तारीख नहीं है, साल पूरा हो गया, ज़कात आपने देनी है। और कुरान मजीद से कितनी बरकतें हासिल करनी है जनाब। नियत करते हैं कि 2026 में अगर रोजाना भी हम 3 आयतें कुरान मजीद की वो तर्जुमा तफसीर के साथ पढ़ते हैं, तो साल की 1095 आयतें हो जाती हैं। और जब इंसान पढ़ना शुरू करता है ना, फिर 3 रहती नहीं रोज की, बड़ा मजा आता है, बड़ी दिलचस्पी होती है, हमारा कुरान है, और फिर इंसान आगे से आगे बढ़ता चला जाता है। सो लेट्स मेक 2026 a revolutionary year in our life.